एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए, आपने क्या लिया क्विक सिंगल्स में? हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टॉक का जो थैंक यू। नाम चुना है वो है इंडसइंड बैंक। मेरे पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है। ट्रेड करा है 958, स्टॉप होगा 950, टारगेट 1000 का है, लेकिन नियर टर्म टारगेट 980 फिर 1000। यस, अब मुंह मिलना चाहिए। ओके, इंडसइंड बैंक का काफ़ी लग रहा है। इंडसइंड बैंक में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, नंबर्स भी आने इंडसइंड बैंक के, ध्यान रखिएगा। मानस, आपने क्या पिक किया? देखिए, नवीन फ्लोरीन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल ही स्टॉक ने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। अगर आप पैटर्न देखें तो इंटरडे चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो करंट लेवल्स पे नवीन फ्लोरीन पे खरीदारी करेंगे। 3759 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और 3925 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। जैम इसमें कुछ रहा नहीं कि कल केमिकल बास्केट में अद्भुत प्राइस एक्शन था। खैर, मैं आऊँगा इस पर कुछ देर में, नोजर में बात करेंगे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए केमिकल सेक्टर पे थोड़ी नजर है और उसमें से पिक रहेगा एसआरएफ। एसआरएफ देखिए आज बहुत ही क्लीन फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था, उसका कंटिन्यूशन आ रहा है। तो स्टॉप लॉस रखेंगे 2670 का, और जो टारगेट सेट करेंगे वीरेंद्र जी वो रहेगा 2780 और 2800। तो एक अच्छा स्विंग मुझे लगता है आज केमिकल बास्केट में आ रहे हैं। जी हाँ, और 27-25 पे आपको एक बात बताऊँ मैं, SRF इज नाउ एट हाईएस्ट क्लस्टर पोस्ट 13 अक्टूबर 2022। जब अनुज प्राइस पढ़ रहे थे ओपनिंग के बाद, ये स्टॉक लूजर्स की श्रेणी में था। तो लेफ्ट का इंडिकेटर देखिए, ये राइट मुड़ गया अर्निंग्स के बाद। वो थोड़े से मार्जिन से प्रेशर था, बट ओवरऑल ठीक है। नंबर्स जिस दौर से केमिकल्स गुजर रहे हैं उसमें ठीक था। SRF आपकी कॉल 2715 पे। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी अगर देखें तो 10 डेमा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और जिस हिसाब से मोमेंटम है 20 भी यहाँ पे ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग। ओवरऑल एक अच्छा बेस बना हुआ 315 320 के लेवल पे, तो इसे बाय करें। 320 का स्टॉप लॉस रहेगा और 330 एंड 335 तक के टारगेट्स रहेंगे एनटीपीसी में। ओके, एनटीपीसी ये हो गई अमित जी की पिक इस समय। शिवांगी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? तो वेरी हैप्पी बर्थडे और आपका साल बहुत ही अच्छा रहे, फिल्ड विथ हैप्पीनेस एंड हेल्थ। पिक के लिए मैंने चूज़ किया है इंडियन बैंक। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और इंडियन बैंक में लगातार पिछले 3 दिनों से काफ़ी एक अच्छा वॉल्यूम्स ऐड हुआ है। स्टॉक का एक जो प्रीवियस हर्डल हुआ करता था वो अब सपोर्ट की तरह कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है। खरीदारी की सलाह 580 के टारगेट्स के लिए और 545 के एक स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू शिवांगी। और वो ऐड था ना वीरू, याद है आपको कि ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? वो इस समय शिवांगी के ऊपर एप्लीकेबल है। थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़ा सा ठंड वंड लग गई है, थोड़ा सा दवाई लेने की ज़रूरत है आपको। रचना जी, आपका क्विक सिंगल? जी मेरी तरफ से क्विक सिंगल में रहेगा यूपीएल। यूपीएल में यहाँ पे फ्यूचर्स पे 562 पे है प्राइस। अगर हम 558 का एसएल लगाए तो अपसाइड पे 567 एंड 570 के टारगेट्स इंट्राडे के लिए रह सकते हैं। ओके, यूपीएल। ओके, आशीष भाई जी, आपका क्विक सिंगल रह गया, बताइए। जी, कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत ही ओवरसोल्ड चार्ट है। इसका जो 200 एम है वो भी 450 पे प्लेस्ड है और स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया 370 से 375 का जो जोन है वहां पर, और अब आज 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। कल इसका एक्स डिविडेंड भी होने वाला है, 6 रुपए का करीब डिविडेंड है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 375 का एक एसएल मेंटेन करे। 390 एंड 395 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, एक बार जरा मुझे एनटीपीसी का भाव दिखा दीजिएगा। अमित जी ने जो ट्रेड पिक किया था, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एनटीपीसी करीब 1.25% ऊपर है और ये कॉल थी। यस, एनटीपीसी एट 324 ऑलमोस्ट, यस 325। ये इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। सनी जी, आज स्क्रीन पे 2 चीज़ें हैं, B2 और एक केमिकल्स, और एसआरएफ का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, 1.5% ऊपर रहा। संक्षेप में रखिएगा आपकी टिप्पणी, लेकिन केमिकल्स में आपका प्रिफर्ड क्या है इस वक्त? केमिकल में आई थिंक अगर हम एसआरएफ की बात करें तो ठीक ठाक नंबर रहे थे। आई थिंक पैकेजिंग सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है। मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं रब ऑफ इफेक्ट जो बाकी की जो पैकेजिंग फिल्म कंपनी है उस पर भी आते दिखेगा, कॉस्मो पॉलीप्लेक्स पर। बट अगर मुझे केमिकल में से कोई कंपनी चूज करना होगा केमिकल सेक्टर से तो मैं अमी ऑर्गेनिक को चूज करूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। एट द सेम टाइम बैक टू बैक 2 क्वार्टर में हमने देखा है कि गाइडेंस अपग्रेड किया है अमी ऑर्गेनिक ने। तो अमी ऑर्गेनिक मेरी प्रिफर्ड पिक रहेगी अमंग द केमिकल।
अच्छा, ये हो गया जनाब एमी ऑर्गेनिक्स आपके केमिकल स्पेस में। मीनवाइल निफ्टी 23,181 यानी आज के कॉल राइटर्स की सबसे बड़ी ट्रेजेक्टरी को हिट करने की कोशिश करता हुआ। मैं कुछ अब ऐसे स्टॉक्स पिक करने जा रहा हूँ जो कि एक प्रिफर्ड शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं, यानी जहाँ पे मंदड़ी बैकफुट पे हैं। आशीष बहती जी जरा देखिए HCL को, और ये -2 नरीमा की ट्रेजेक्टरी में था, कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स थे। कल की वाई लोअर शेडो यानी सिंपली डेफिनेशन में कल प्राइस नीचे नहीं टिका, कुछ रीगेन करने की कोशिश करी और आप 3700 पर शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो कहाँ तक ले जा सकती है इसको? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट 28 जनवरी को भी एक अच्छा मूव बना था और स्टॉक जब गिर के 3480 तक का जोन टच करके वहां से एक अच्छा पुल बैक दिया और कल वापस अच्छी बाइंग और आज फॉलो थ्रू अप मिल रहा है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए वो 3690 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है शायद ये एक बार ऊपर की तरफ 3900 तक का भी जोन टच कर सकता है। हैल में अच्छे खासा मूव आते हुए अब निफ्टी करीब 17 पॉइंट ऊपर और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मूव्स आ रहे हैं। कल JSW एनर्जी काफ़ी गिरा था, आज यहां थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है 3.5% ऊपर। कल इंडियन बैंक में अच्छे मूव्स थे, आज वो कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अब तक है KPIT टेक 7.5% ऊपर, कल के 8% मूव के बाद और 7.5% के मूव यहाँ पर आते हुए। और उसके अलावा एक्सीडेंट ऑफ द डे, आज 2 एक्सीडेंट्स अभी भी। वोल्टास अब ऑलमोस्ट 10% के टेम्प्रेरी फ्रीज की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट हो गया है ये 10%। और उसके अलावा टाटा मोटर्स भी 8.5% नीचे। अच्छा, आज एक बार निफ्टी IT देखते हैं, क्योंकि निफ्टी IT में आज थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस है, साइन है थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस के, और उसको लीड कर रहा है विप्रो और इन्फोसिस। हालांकि दोनों में कल अच्छी मजबूती थी, लेकिन आज थोड़ी सी डिक्लाइन है। और कोफोज एक क्लियरली अच्छे नंबर के बावजूद काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कोफोज में, और आज भी देखिए कोफोज करीब 1.5% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बजाज फाइनेंस, एक बार इस पे बात करते हैं। राजेश जी, आपने बजाज फाइनेंस काफ़ी टाइम से B2 की आपने वकालत की थी, काफ़ी शानदार मूव रहा है ये। जिसने मिस कर दिया उसके पास अपॉर्चुनिटी है क्या, और जिनके पास है वो क्या करें? देखिए, जिनके पास है मुझे लगता है थोड़ा सा आप वेट करें। 8250 से 8300 मुझे लगता है अनुजी ये इसका टारगेट, फाइनल टारगेट होगा एटलीस्ट एज ए स्विंग ट्रेडर। तो स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा 8000 का, और आप इस ट्रेड में उतर सकते हो। लेकिन अभी कैसा है कि अनुजी जो क्रीम था लोअर लेवल पे वो इस लेवल पे नहीं है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, काउंटर चला भी है, तो मैं फ्रेश एंट्री थोड़ा अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर है तो डेफिनेटली आप बने रहे। 8250 8300 इसका आज का टारगेट होगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय बजाज फाइनेंस पर एक व्यू। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है इस समय? एक बार आप लेकर आइए M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस में आज अच्छा मूव है, 2% का मूव। मानस, कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए, स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की 250-260 की रेंज में, और अगर अब ये एक बार 280 रुपए के ऊपर निकलेगा और अपने 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, तो उसका मतलब ये है कि कम से कम ये 300 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। करंट लेवल्स पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 268 का लगाना है, लेकिन एग्रेसिव होकर खरीदारी 280 के ऊपर कर सकते हैं। ये हो गया M&M फाइनेंस। शुरुआती टिक्स में ही ये स्क्रीन पे विजिबल था, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। एक्साइड वो स्टॉक जो कि पिछले 2 दिन से पोस्ट नंबर्स अपनी अर्निंग्स के बाद शॉर्ट कवरिंग दिख रहा था, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग, वो थ्रस्ट, मतलब काफ़ी हद तक टेंडेमा पे आके अरेस्ट हो गया। वो 362 पे इसका टेंडेमा प्लेस्ड है, वो पार नहीं कर पाया। इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में स्पेशली पोस्ट 5 जनवरी एक्साइड ने कभी भी अपना टेंडेमा पार नहीं किया। कितनी ही खुशी का माहौल हो, टेंडेमा पार नहीं होता। मीनवाइल और कुछ स्टॉक्स देखिए, B2 की तो ऐसी बात है कि वो जो कॉल्स होती है ना एट डे हाई एंड पुट्स एट डे लो, उस टिकर पे सिर्फ B2 का जिक्र हो रहा है इस वक्त, और कुछ नहीं है। और जो चीज़ अच्छा कर रही है, अभी अनुज ने कुछ देर पहले जिक्र किया था IT का। एक बार जरा प्लीज़ टेक महिंद्रा लेके आइएगा। टेक महिंद्रा की प्लेसमेंट देखते हैं। टेक महिंद्रा एक बार लेके आइए प्लीज़ जरा। अच्छा, डे लो 1675, ये भी 6 रुपये नीचे आके ट्रेड करता हुआ। इसको छोड़ते हैं, कुछ थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स को कोट करने की कोशिश करते हैं। MCX आपकी स्क्रीन पे डे लो पर आके ट्रेड कर रहा है, और ABB 6000, आई मीन
बुरे से बुरे स्टॉक ने पुल बैक दिया, बट लुक एट एबीबी अब बढ़ रहा है अपने 10 अप्रैल 2024 के बाद के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पर। आशीष बहती जी, आपका टेक? मतलब दिक्कत ये है कि हिस्टोरिकली इस प्राइस रेंज में इसने कभी इतना टाइम स्पेंड ही नहीं किया है। वो आपको याद होगा फरवरी 2024 का ड्रीम ब्रेकआउट मेरे ख्याल से 49-59 पे आया था, उसके बाद इस रेंज में कभी टाइम ही स्पेंड नहीं किया, तो मैं हिस्टोरिकल चार्ट्स पे कोई सपोर्ट ढूंढ नहीं सकता। आपकी राय एबीबी क्या है? यूरेन जी, गिरावट काफी हो चुकी है, लेकिन इन लेवल्स पर अब शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि इसमें जब पुलबैक भी आता है तो काफी स्ट्रेंथ के साथ दिखाता है। और जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि शायद वोल्टास का इम्पैक्ट वापस आज देखने मिल रहा है इसमें। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें लग रहा है कि एक सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे। जिनके पास शॉर्ट है फ्रेश शॉर्ट ना करे, जिनके पास शॉर्ट है जो स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 6100 का एक कैसेट मेंटेन करे। शायद 5800 तक का नीचे जोन देखने मिल सकता है इसमें। मीनवाइल एक बार एसआरएफ को रिविजिट करते हैं, क्योंकि क्लियरली 3-4 चीज़ें जो एसआरएफ के फेवर में जा रही हैं। बाय द वे 52 वीक हाई भी है स्टॉक का ये। एक तो खुद के नंबर्स प्लस कल वो जो गुजरात फ्लोरो ने भी स्टेटमेंट दी थी, कहा था कि रेफ्रिजरेंट प्राइसेस यहाँ से और बढ़ेंगे, उसका भी एक इम्पैक्ट है यहाँ पर। एसआरएफ का एक चार्ट देखिए, करीब 6 महीने का 6-8 महीने का चार्ट लेकर आई जरा एसआरएफ का। और केमिकल बास्केट में एक्चुअली काफ़ी हमने मूव्स देखे हैं लोअर लेवल से। सारे के सारे स्टॉक्स रिकवर हुए हैं और एसआरएफ ऑब्वियसली सबसे बड़े स्टॉक्स में से एक है। तो चलिए वो चार्ट जब आएगा तब उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन ये देखिए जो लो थे 2144 के, वहाँ से करीब 2120 के अब ये स्टॉक 52 वीक हाई लगाता हुआ 2700 पर इस समय स्टॉक। अमरीश बलिगा जुड़े हैं हमारे साथ। अमरीश, गुड मॉर्निंग। अमरीश, एसआरएफ पर कोई व्यू है क्या? एसआरएफ में उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो उस पर ज़्यादा व्यू नहीं है मेरा। ओके, एसआरएफ पर व्यू है नहीं। एक बार टेक्निकली रिविजिट करें इसको बहती जी, एसआरएफ जी। जी, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है एसआरएफ में, और जिस हिसाब से अभी इसने अपना अप्रैल का जो हाई था उसको भी आज निकालता हुआ देखने मिला है। हमें लग रहा है यहाँ से भी ये मूव एक्सटेंड होता हुआ देखने मिलेगा। जब से 9 जैन को जो न्यूज आई थी उसके बाद से इसने एक प्रॉपर कंसोलिडेट किया, तो एक फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे विजिबल है और हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है ये इवन 2900 तक का जोन दिखाने के लिए। तो कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 2650 का एक एसएल मेंटेन करे और 2900 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन में होल्ड करे। निफ्टी बैंक इस बीच 9 अंक नीचे है। और एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक लेके आइएगा। मेरे कुछ स्टॉक्स की जो आज मतलब प्राइस परफॉर्मेंस है वो सिस्टम पे नहीं आ रही है, तो मैं स्क्रीन पे देखना चाहूँगा। इट्स 1932 का मतलब ये है कि इसने अब 20 जनवरी के, जरा प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट लंबे टर्म पे दिखाएंगे, 20 जनवरी के स्विंग हाई को काट लिया। और 20 जनवरी के स्विंग हाई को काटने का मतलब ये है कि इट्स एन फ्लैग ब्रेकआउट। मानस, कोटक महिंद्रा बैंक एट दिस मोमेंट कैसा लग रहा है आपको? देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है। स्टॉक ने कोशिश की है पिछले हाई को निकालने के लिए, और अगर ये 1944 के ऊपर ट्रेड करने रहेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी भी करंट लेवल्स पे भी एक बाई साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1919 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको 1980 से लेकर 1990 के टारगेट सेट करने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक। और आज सुबह से हमने HDFC बैंक को अभी तक देखा नहीं, जनाब वो क्या कर रहे हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे नहीं, प्लीज़ रखिएगा। 1680 एग्जैक्टली 20 डे मार्क को स्ट्राइक करता हूँ। अनुज, कोटक और HDFC बैंक दोनों एकदम एज पे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कोटक पर तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हुआ ही था, मैंने आप तक बात भी की थी। आई थिंक कल भी हमने इसको रिविजिट किया था। एक बार कोटक का ना 52 वीक हाई लेकर आइए, क्योंकि ये भी सितंबर वाला ही मामला था। सितंबर का 52 वीक हाई कोटक का भी था। जैसे हमने बजाज फाइनेंस की बात की थी, वैसे ही कोटक भी ऑलमोस्ट उसी जगह पर प्लेस्ड है। और 1942 था इसका हाई, अभी आज का हाई 1938 है। और 52 वीक हाई था इसका 23 सितंबर 2024 को, और आज का हाई 1938। तो एक साइन दे रहा है कि आज शायद ये 52 वीक हाई को हिट कर दे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल वीरू। और रही बात HDFC बैंक की, तो आई थिंक उसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नो मैंस लैंड में ही है अभी। ये थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा हमको। लेकिन कोटक के चार्ट्स क्लियरली मच स्ट्रॉन्गर हैं कंपेयर टू HDFC बैंक।
जी हाँ, कोटक स्ट्रॉन्ग इस वक्त देता हुआ मूव आपका रिहाई की जोन में। निफ्टी एक बार गया 23,200 की दहलीज तक, 200 के क्लस्टर तक, फिर वहाँ से कोलैप्स हुआ। मैं आपके स्क्रीन पे आज जो 4 का चौका का क्रम है वो भी रख देता हूँ कुछ देर में। और निफ्टी वो थोड़ा सा वही टर्बुलेंस जोन करीब करीब 23,191 वहीं पे जाके फंसता हुआ। 4 का चौका, ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, एक एक करके बताता हूँ यहाँ पर क्या क्रम है आज 4 का चौका का। पहला आएगा सस्ता ऑप्शन, ये आएगा आशीष बहती जी के सौजन्य से, और उसके बाद शिवांगी आज बताएंगे आज का एफएन सुपरस्टार। 4 का चमत्कार अमित सेठ जी के, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा अमरीश बलिगा जी के सौजन्य से आएगा। लौटते हैं इंडेक्स पे दोबारा एक बार। फिर मैं कुछ देर पहले जो बोलिया था ना एचएल की शॉर्ट कवरिंग देखिए, और आप फिर देखिए बीएल की शॉर्ट कवरिंग 270। ये स्टॉक भी आज, दोनों ही स्टॉक्स अच्छा पुलबैक जनरेट करते हुए, बोथ एचएल एंड बीएल। बट बीएल का पुलबैक ज़्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि अब ये टेस्ट कर रहा है 271, मींस इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑन रिवर्सल। शिवांगी, आपका टेक बीएल पर? जी बिल्कुल। इस स्टॉक की अगर हम बात करें, काफ़ी बीटन डाउन हो चुका था, और हम यहाँ पे एक फॉलो अप सपोर्ट पे बाइंग देखने को मिल रहा है ज़रूर कल एक पुल बैक मूव के बाद। बट ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है ये स्टॉक की 250 के लेवल्स को होल्ड करते हुए रहे पोजिशनली, तो यहाँ पे हम एक अच्छे अपूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के लिहाज से ज़्यादा टारगेट्स नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट पोजिशनली एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन रही है इन लेवल्स पे। मेरा यह मानना है पेशेंस लगेगा, बट स्टॉक 280 290 तक के टारगेट्स के लिए तैयारी कर रहा है। ओके, बीएल 271 पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक बार रखिएगा ऑटो स्पेस में, ऑटो बास्केट में हीरो मोटर कॉर्प, इट्स 4093। मानस, आपकी रीडिंग क्या कहती है? मैं इस स्टॉक में एक प्रीएम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, मतलब वो 1020 का क्रॉसओवर 3 अक्टूबर को डेवलप हुआ था, नॉट ए सिंगल डे कि दोनों एवरेजेस ने एटलीस्ट एक दूसरे को छुआ हो। बट इस बार क्या लग रहा है? आई मीन चांसेस हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जरा प्लीज़ एक बार फरवरी की 4000 की पुट रखिए। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि 4000 की पुट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, ओआई लूज नहीं हो रहा है। मीन्स एक फियर ऑफ कोलैप्स बिलो 4000 लुक्स डिम, थोड़ा कम लगता है वो। करीब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा खड़ा भी है ओआई 1.5 लाख का। क्या लग रहा है हीरो मोटर कॉर्प? देखिए, एटलीस्ट जो गिरावट है वो बिल्कुल थमी है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से 4000 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अब आपको केवल इंतजार करना है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट का। अगर 4150 4150 के ऊपर निकले तो फिर आपको बिल्कुल एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है 4000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट उस केस में आप बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 4450 के आसपास के। ओके, मीनवाइल आज एक और स्पेस में रैली है, रियल एस्टेट, जो सबसे ज़्यादा पिटा हुआ इंडेक्स है। रियल एस्टेट इंडेक्स अब डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको, और ये देखिए 2.5% ऊपर है रियल एस्टेट इंडेक्स। अगेन एक और इंडिकेशन कि कुछ पोर्टफोलियो रिपेयर का काम चल रहा है। आप डीएलएफ देखिए, आप मैक्रोटेक डेवलपर्स देखिए, और आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बीटन डाउन सेक्टर है वहाँ पर अब अच्छा मूव आ रहा है। कुछ हद तक इसमें शॉर्ट कवरिंग भी मानेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है और इन स्टॉक्स में, सभी स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्ट्स हैं। रियल एस्टेट में अमरीश, आपकी कोई पिक होगी क्या इस समय? रियल एस्टेट में जो मेरा पिक है वो क्लियरली डीएलएफ है, जहाँ पे काफी एन्युटी इनकम आ रहा है। तो आई थिंक फ्रॉम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक डीएलएफ इज द बेस्ट पिक। और जो बाकी में है, आई वुड श्योरली लुक एट समथिंग लाइक ओबरा रियलिटी, और छोटे में आर्यन सुपरस्ट्रक्चर्स। मीनवाइल निफ्टी अब कोशिश कर रहा है उस लेवल को क्रॉस करने की जो हमारी रेंज की बात हुई थी। 23,211 का आज का हाई था निफ्टी का, और अब हम उस लेवल को क्रॉस करने जा रहे हैं जो ऑप्शन राइटर्स का जोन था। अगर वो क्रॉस हुआ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है।